जय माता दी। हर हर महादेव। माता काली का वास केवल मंदिरों में ही नहीं बल्कि हर उस स्थान पर होता है जहाँ श्रद्धा, भक्ति और सकारात्मक सोच होती है। यदि आपका भी घर पवित्र, सात्विक और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है तो माता काली स्वयं वहाँ निवास करती हैं। तो आज का टॉपिक यही है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली ही माता काली और भक्ताई से संबंधित ही वीडियो इस चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, जब माता काली का वास, माता काली आपके घर में विराजमान होती हैं, तब आपको कुछ विशेष संकेत देखने को अवश्य मिलते हैं, खास तौर पर सुबह के समय। अगर आप भी यही सब चीजें जानना चाहते हैं तो इन संकेतों को ध्यान से सुने। अगर ये संकेत आपको भी मिलते हैं तो समझ लीजिए कि माता काली की कृपा आप पर बनी हुई है और माता काली की विशेष कृपा की अनुभूति आप भी कर रहे हैं। पहला संकेत, अगर सुबह सुबह घर में मधुर घंटी या ओम की ध्वनि सुनाई दे तो यह माता काली की शक्ति, माता काली की ऊर्जा आपके घर में है। वहाँ की ऊर्जा बहुत शुद्ध और आपके घर की ऊर्जा बहुत शुद्ध और सात्विक होती है। ऐसे घर में सुबह सुबह बिना किसी बाहरी कारण से घंटी की ध्वनि, शंखनाद, ओमकार, मंदिर की आरतियां, भजन जैसी ध्वनि सुनाई दे सकती हैं। तो कई भक्तों ने यह अनुभव भी किया होगा कि उनके घर में सुबह 4 से 5 बजे किसी मंदिर की जैसी ध्वनि सुनाई देती है, जबकि आसपास कोई मंदिर नहीं होता है। कुछ लोग सुबह सुबह हवा में हल्की घंटी की आवाज भी सुनते हैं। तो यह दर्शाता है कि माता काली आपके घर में विराजमान है। और शास्त्रों में कहा भी गया है कि जहाँ सकारात्मक ध्वनि गूंजती है वहाँ देवताओं का स्थायी निवास होता है। अगला संकेत, सुबह उठते ही मन में शांति और आनंद का अनुभव होना। जिन घरों में माता काली विराजमान होती हैं वहां रहने वाले लोगों को सुबह उठते ही अद्भुत शांति और दिव्यता का अनुभव होता है। बिना किसी कारण उनका मन खुश रहता है और वो अपने आप को बहुत हल्का महसूस करते हैं। घर में रहने वाले सकारात्मक ऊर्जा महसूस करते हैं। कोई भी मानसिक तनाव ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है। जिस घर में माता काली का वास होता है वहाँ चिंता नहीं होती, वहाँ केवल आनंद ही आनंद होता है। जिन घरों में आसपास या आंगन में अचानक फूल की खुशबू आना, सुबह सुबह बिना किसी कारण घर के अंदर एक दिव्य खुशबू का अनुभव होना, इस बात का संकेत है कि वहाँ माता काली की कृपा बनी हुई है। मान लीजिए, आप उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि आप सुबह उठते ही आपको मोगरा, चंदन, केवड़ा या किसी अन्य दिव्य पुष्पों की सुगंध आपको आती है तो समझ लीजिए कि माता काली आपके घर में निवास करती है। कभी कभी माता काली के प्रिय फूलों की खुशबू भी आती है, जो यही दर्शाता है कि माता काली की अदृश्य शक्ति घर में प्रवेश कर चुकी है। क्योंकि जहाँ देवताओं का निवास होता है वहाँ पुष्पों की मधुर सुगंध बिना किसी कारण के आती रहती है। चौथा संकेत, घर के मंदिर में दीपक अपने आप जलते रहना। अगर आप घर के मंदिर में दीपक आपके घर के मंदिर में दीपक लंबे समय तक जलता रहता है और बिना किसी कारण आपको जलता हुआ प्रतीत होता है तो यह दर्शाता है कि माता काली स्वयं वहाँ निवास कर रही हैं। अब अगर दीपक में तेल कम होने के बावजूद भी दीपक कई घंटे तक लगातार जल रहा है तो यह दिव्य संकेत है। कभी कभी मंदिर में दिया अपने आप हल्का और हिलता हुआ आपको महसूस होता है, जबकि वहाँ हवा नहीं होती है, लेकिन फिर भी भगवान की उपस्थिति को वो दर्शाता है। क्योंकि जहाँ माता काली का वास होता है वहाँ दीपक कभी अंधकार में नहीं जाता। पांचवा संकेत, घर में
पक्षियों का चहचहाना और गौरैयों का सुबह सुबह आपके घर में मधुर चहचहाट सुनाई देती है। विशेष रूप से गौरैया, तोता या कौवा का आगमन दर्शाता है कि आपके घर में माता काली का वास है। यह लक्षण गौरैया चिड़िया घर में घोंसला बनाती है तो वह घर बेहद पवित्र माना जाता है। सुबह सुबह तोता, मैना या कोयल की मधुर आवाज आपको सुनाई देती है तो ये माता काली की कृपा का ही संकेत है, क्योंकि जहाँ माता काली का नाम लिया जाता है वहाँ पक्षियों की मधुर ध्वनि गूंजती है। सुबह सुबह घर में बिना किसी कारण दीपक की लो तेज हो जाना, जब आप माता काली के नाम से दीपक जलाते हैं और दीपक की लो अचानक से तेज हो जाती है तो इस दीपक में माता काली विराजमान होती है। वहाँ के वातावरण में ऊर्जा महसूस होती है और वहाँ के वातावरण में ऊर्जा भरपूर हो जाती है। बिना 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 हवा चले भी दीपक की लौ अचानक से बढ़ जाती है और तेज चमकती है। अगर घर के किसी कोने में दीपक रखा हो और वहाँ भी लौ हिलने लगे तो समझ लीजिए कि माता काली की कोई दिव्य शक्ति वहाँ पर वास कर रही है, क्योंकि जहाँ माता काली स्वयं विराजमान होती हैं वहाँ भी प्रकाश कभी मंद नहीं पड़ता है। अगला संकेत, घर में तुलसी, बेलपत्र का पत्ते का गिरना। यदि माता काली या बाबा भोलेनाथ का वास आपके घर में है तो सबसे बड़ा प्रमाण है कि तुलसी का पौधा या बेलपत्र का पौधा अपने आप, उसके पत्ते अपने आप गिरने लगते हैं। बिना किसी हवा के तुलसी का पत्ता स्वयं गिर जाता है तो यह संकेत होता है कि भगवान भोलेनाथ के साथ साथ भगवान विष्णु भी वहाँ उपस्थित हैं। अगर बिना तोड़े ही बेलपत्र गिर जाए तो यह भगवान शिव की उपस्थिति का भी एक संकेत है, क्योंकि भगवान शिव जिस घर में रहते हैं वहाँ तुलसी का पत्ता कभी नहीं सूखता। जब भगवान शिव कृपा करने वाले होते हैं तो ये आपको संकेत दिखते हैं। माता काली जब आप पे कृपा करने वाली होती है तो यह संकेत आपको दिखते हैं। आपको सपने में बार बार माता काली के दर्शन होंगे, शिवलिंग के दर्शन होंगे, हिमालय के दर्शन होंगे। अचानक बिना किसी कारण रुद्राक्ष आपको प्राप्त हो जाएगा। अचानक ध्यान और मंत्र जाप की तीव्र इच्छा आपके अंदर उत्पन्न होने लगेगी। घर के मंदिर में शिवलिंग पर जल की बूंदें गिरती प्रतीत होती है बिना किसी कारण, और हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय का उच्चारण स्वाभाविक रूप से आपके अंदर चलने लगता है, क्योंकि जहाँ माता काली विराजमान होती हैं वहाँ भोले बाबा भी विराजमान होते ही होते हैं। और भोले बाबा अगर प्रसन्न हैं, माता काली अगर प्रसन्न है तो आपके साथ ये दुर्लभ घटनाएं जीवन में आपके में ज़रूर घटित होंगी। जीवन में अचानक बड़ी समस्याओं का समाधान अपने आप मिल जाना, कठिन परिस्थिति में भी आपके शत्रु खुद आपसे पराजित हो जाते हैं। कोई संत या गुरु आपका मार्गदर्शन आपको मिलता है। कार्यों में अचानक आपको सफलता मिलने लगती है। आपको मानसिक शांति और बिना किसी कारण आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि माता काली अपने भक्तों की परीक्षा लेती ही लेती हैं। जब व्यक्ति अहंकार से भर जाता है, जब कोई सिर्फ स्वयं के लिए माता काली की पूजा करता है, जब कोई भक्त धैर्य उस भक्त को धैर्य और श्रद्धा की परीक्षा देनी होती है, जब कोई अपने कर्मों के अनुसार फल पाने वाला होता है, जब व्यक्ति भविष्य में एक बड़ा कार्य करने वाला होता है तो उसके घर में माता काली के पहरे से पहले ये सारी चीज़ें होती है, क्योंकि माता काली अपने बच्चों की परीक्षा लेती है, लेकिन परीक्षा लेने के बाद वो सुगत अनुभव माता काली अपने बच्चों के मन में ज़रूर लेकर के आती हैं। तो माता काली जहाँ विराजमान होती हैं वहीं ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। आपको माता काली कृपा आपको जल्दी प्राप्त हो, इसके लिए आप माता काली के व्रत भी कर सकते हैं। माता काली के शनिवार के व्रत आप रख सकते हैं। माता काली को आप भोग प्रसाद चढ़ा सकते हैं। माता काली के मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं।
माता काली के नाम से आप माता काली के नाम से आप भंडारा कर सकते हैं। माता काली का आप श्रृंगार अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ माता काली होती हैं वहाँ उस घर में ये सारी चीज़ें होती हैं, और ये अद्भुत लीला सिर्फ माँ ही कर सकती है, और माँ ही करती भी है, क्योंकि माँ अपने होने का एहसास आपको ज़रूर दिलाती है कि वह इस घर में है। अगर आपको ये अनुभव हो रहे हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको माता काली का साथ मिला है, माता काली की कृपा मिली है, और आपके घर में माता काली स्वयं विराजमान है। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।